आद्य शक्ति का यह महाकाली रूप इस ब्रह्मांड का सबसे पहला स्त्री का एक फिजिकल फॉर्म था। उनकी शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की है। उनके नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली है। 3 नेत्रों और श्रेष्ठ डालों से युक्त उनकी मुख की कांति अत्यंत शोभ्यमान है। उनकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, खप्पर और कटे हुए मस्तक से सुशोभित है। वह वक्ष तल पर यानी छाती पर कटे हुए मस्तक की माला और कमर पर कटे हुए हाथों की माला धारण किए हुए है। उनकी जीभ अत्यंत लाल और बाहर निकली हुई होती है, जो कि असुरों और दैत्यों का रक्त पीती है। काली माता के दांत सत्व गुण रूपी हैं और ये सत्व गुण दांत उनके रजोगुण और तमोगुण युक्त जीभ को दबाए हुए है। उनकी लंबी जीभ और मुख से बाहर की ओर लपलपाने में गूढ़ अर्थ छिपी है। वह यह है कि उनका जीभ जो तमोगुण से युक्त है, वो तमोगुण से भरे महादैत्यों, असुरों तथा दुष्टों का लाल रक्त पीने के लिए बहुत सेंसिटिविटी और रिसेप्टिविटी से हर ओर ऐसे असुरों दैत्यों का रक्त पीने के लिए जागृत रहता है। ऐसा माता ने रक्त बीज नामक असुर का वध करने हेतु किया था, जब उसने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों के साथ मिलकर देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। रक्त बीज के एक बूंद रक्त से सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी काली चामुंडा के रूप में प्रकट हुई, जिसने चंड और मुंड का वध किया था। तब देवी ने अपना मुख को इतना बड़ा किया कि रक्त बीज को मारने पे जो भी रक्त निकलता, देवी उससे अपनी जीभ से पी जाती और उसके रक्त से उत्पन्न होते सैकड़ों रक्त बीजों को कच्चा चबा जाती। इस प्रकार चामुंडा देवी तब तक रक्त पीती रही जब तक आखिरी रक्त बीज का अंत नहीं हो गया। तो इस प्रकार चामुंडा देवी ने रक्त बीज का अंत किया। माता के हाथ में ये कटा हुआ मस्तक अहंकार, ईगो का प्रतीक है, जिसे माता काट डालती है, और खड़ग या चंद्रास्त्र जिससे माता सर काटती है, वो देवी का सायुज्य प्राप्त करा देने वाला अस्त्र है। माता की कमर में कटे हुए हाथों की माला उनके भक्त के कर्म का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन्होंने अपने भक्तों से उनके कर्म ले ली हैं और अपने भक्तों के कर्मों को दिव्य बना चुकी हैं। ये ही महाकाली, महामाया, महामारी, सुधा, तृष्णा, निंद्रा, सुधा, एकवीरा यानी जिसे कोई नहीं हरा सकता, कालरात्रि तथा दुरत्या है, अर्थात जिसे पाना बहुत कठिन है। ये स्वरूप काली माता के स्वरूप से भिन्न है, क्योंकि ये महाकाली का स्वरूप है।